कानपुर वाले विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन अगर हमारे देश में मनुस्मृति का कानून होता, जो मुग़ल के आने से पहले, भारत के संविधान लागू होने से पहले जो हमारे देश में कानून था मनुस्मृति का, अगर वो कानून लागू होता तो विकास दुबे को कौन सी सज़ा मिलती। इसके लिए हम सीधे आपको मनुस्मृति लेके चलते हैं। मनुस्मृति में जो विधान है, जो कानून है, उसके अनुसार विकास दुबे को कौन सी सज़ा मिलती। तो श्लोक से ही शुरू करते हैं, अध्याय नंबर 7, जिसमें दंड का वर्णन है। श्लोक नंबर 378। मौण्डयनं प्राणान्तिको दंडो ब्रह्मणस्य विधीयते इतरेषणां तु वर्णाणं दंडः प्राणान्तिको भवेत्। यानी कि इस श्लोक का अर्थ हिंदी में ये है कि ब्राह्मण का सिर मुंडवाना ही उसके लिए मृत्यु दंड है, अन्य वर्णों का वास्तविक वध मृत्यु दंड है। मतलब ब्राह्मण जाति में कोई पैदा लिया, उसके लिए सिर गंजा कर देना ही मृत्यु दंड के समान है। लेकिन दूसरी जाति या दूसरे वर्ण में कहिए कोई पैदा लिया तो उसका वध करना ही उसके लिए मृत्यु दंड है। यानी ब्राह्मण का सिर्फ गंजा कर दीजिए, हो गया मृत्यु दंड। और दूसरे वर्ण में कोई पैदा लिया, वैश्य, शूद्र या फिर क्षत्रिय में, तो उसके लिए वध करना मृत्यु दंड है। तो विकास दुबे अगर मनुस्मृति के दौर में होता या अभी मनुस्मृति लागू होता तो विकास दुबे का सिर गंजा कर दिया जाता, यही उसके लिए सज़ा होती, यही उसके लिए मृत्यु दंड के समान होता। न इनकाउंटर होता, न कोर्ट कचहरी, न फांसी की कल्पना की जा सकती थी, सिर्फ सिर गंजा कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण था। और दूसरा सज़ा का प्रावधान क्या है ये भी देख लीजिए मनुस्मृति में। श्लोक नंबर 379। न जातु ब्राह्मणं हन्यास्तो सर्व पापेष्वपि स्थितं राष्ट्रादेणं बहिः कुर्यास्त्र समग्र धनं क्षतम्। इसमें क्या लिखा है जरा गौर से देखिएगा कि ब्राह्मण ने कितने और बड़े बड़े पाप क्यों न किए हो, उनका वध अथवा पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे अपने राज्य से निकाल देना चाहिए और ऐसा करते हुए उसका सारा धन अक्षुण्ण रूप से उसे सौंप देना चाहिए। तो योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार ने जब वो फरार घूम रहा था, भागा भागा घूम रहा था, तो योगी की सरकार ने उसके घर को ढा दिया जेसीबी से, उसकी गाड़ियों को तोड़ दिया। जिस धन के बारे में मनुस्मृति में लिखा है कि उसका धन उसे सौंप देना चाहिए, और कितने भी बड़े क्राइम क्यों ना किया हो, उसका वध अथवा पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए और उसका जो धन है उसे दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की एक नेता है, युवा नेता, बीएचयू में पढ़ी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, नाम है नेहा यादव। नेहा यादव लिखती हैं कि सुने हैं विकास दुबे को लखन यादव ने पहचाना, कमांडो प्रदीप यादव ने थप्पड़ जड़ा और उज्जैन थाना प्रभारी रूबी यादव ने गिरफ्तार किया है। इसे जातिवाद तो नहीं कहेंगे? अरे मैडम नेहा जी, इसे जातिवाद नहीं कहेंगे। मनुस्मृति का दौर होता तो ये जो तीनों यादव के नाम आपने बताए हैं, लखन यादव ने पहचाना, कमांडो प्रदीप यादव ने थप्पड़ जड़ा और थाना प्रभारी रूबी यादव ने गिरफ्तार किया, ये जो तीनों यादव हैं, मनुस्मृति का दौर होता तो आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक शूद्र समाज से आने वाले ये यादव उसको पहचानते, विकास दुबे को पकड़ते, थप्पड़ मारते या अरेस्ट करते। अगर मनुस्मृति का दौर होता तो ये लोग को मनुस्मृति के दंड के अनुसार अब तक मृत्यु दंड मिल गया होता। ये तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है कि एक शूद्र समाज से आने वाले ये तीनों पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ा, एक ने थप्पड़ मारा और एक ने पहचाना, एक ने अरेस्ट किया। और आगे जानिए कि अगर मृत्यु दंड दे दिया गया किसी ब्राह्मण को, ये तो संभव ही नहीं था मनुस्मृति के दौर में, उसके लिए क्या मनुस्मृति में लिखा हुआ ये भी देख लीजिए। श्लोक नंबर 380 में है, न ब्रह्मण वद्य भूयान धर्मो विद्यते भुवि तस्मादस्य वधम राजा मनसापि न चिंतयेत्।
इस श्लोक का अर्थ है, इस संसार में ब्राह्मण के वध से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। अतः राजा को ब्राह्मण के वध का मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। यानी कि योगी की सरकार ने एक ब्राह्मण का वध किया है, इनकाउंटर किया है, विकास दुबे जो आतंकवादी था। तो वो आतंकवादी भी क्यों ना हो, ब्राह्मण कितना बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, उसका वध करने का विचार राजा के मन में भी नहीं आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राजा, माननीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं क्षत्रिय समाज से, उन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया। इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि योगी जी को पाप लगेगा मनुस्मृति के अनुसार। और हम बात करते हैं कि इनकाउंटर क्या सही था? बिल्कुल नहीं, हम कभी भी इनकाउंटर को सही नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे पाकिस्तान का कसाब ही था, कोई भी हो आतंकवादी, उसका इनकाउंटर करना जायज़ नहीं है। इनकाउंटर करने का तो कसाब का भी कर सकते थे। क्यों पकड़े, क्यों रखे? क्योंकि वो राज उगलेगा। क्या राज उगलेगा? पाकिस्तान से क्यों भेजा गया, किसने भेजा और कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्शन था, ये राज कसाब के मुंह से निकलवाना था, इसलिए उसको इनकाउंटर नहीं किया गया। कसाब तो विकास दुबे से भी बड़ा आतंकवादी था, लेकिन उसका इनकाउंटर नहीं किया गया। विकास दुबे का इनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि उसके सफ़ेद पोश जो राजनीतिक नेता हैं उससे उसके संबंध थे, उसका सर पे नेताओं का हाथ था, पुलिसकर्मियों से कनेक्शन था। तो ये जो राज थे जो विकास दुबे खोल सकते थे, जनाब विकास दुबे, वो राज दफन हो गया इस इनकाउंटर के साथ। और कहीं ये राज खुलता तो कहीं योगी सरकार के कई नेता मंत्री तो उसमें सम्मिलित पाए जा सकते थे। अगर ये राज खुलता तो हो सकता है कि भाजपा के कई बड़े नेता का नाम वो अपनी जुबान पे लेता, उसके बाद भाजपा कहीं का नहीं रहती। इसलिए योगी ने भाजपा के नेताओं को बचाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकाउंटर करवा दिया। और इनकाउंटर पूरा फिल्मी अंदाज में हुआ। तो जिस देश में पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, इनकाउंटर नहीं किया जाता है, उसी देश में विकास दुबे नामक आतंकवादी का इनकाउंटर कर दिया गया। कहा कि भाग रहा था। अखबारों में इस तरह की खबरें आई कि उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया था, कोई दूसरी गाड़ी में बैठाया गया था, कोई दूसरी गाड़ी पलटी। सब कुछ खेल है फिल्मी स्टाइल में। रोहित शेट्टी की फिल्म ज़्यादा देखते हैं योगी जी, ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो विकास दुबे नामक आतंकवादी अगर मनुस्मृति की दौर में होता तो या तो उसका सिर गंजा कर दिया जाता, वही मनुस्मृति के अनुसार मृत्यु दंड के समान था, या फिर उसका जो धन था, दौलत थी, वो सब कुछ दे के उसको राज्य से निकाल दिया जाता। इससे बड़ा कोई दंड मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए नहीं था। और यही कर्म कुकर्म कोई दूसरे समाज, दूसरी जाति, दूसरे वर्ण वाले करते तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें मनुस्मृति वाले दंड पर भी और इनकाउंटर पर भी, कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो खींच दीजिए, एकदम पकड़ के शेयर कीजिए। और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और फेसबुक पेज को अगर पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जय भीम, जय भारत।